हस्त चयन मानी हाथ से चुनना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लबर लबर खा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए दांत की लगे कंकड़ कुछ आ गया, कड़ देनी, ठीक है, ठीक है, कड़ देनी कंकड़ कुछ आ गया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको निकालेंगे, निकाल के देखेंगे गिट्टी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोनो बढ़िया चीज है, अगर मान लीजिए दाल चावल है तो उसको फेंक देंगे, निकाल करके कंकड़ था फेंक देंगे। ठीक है, वही अगर तनी बढ़िया चीज रहेगा, ठीक है, तो कंकड़ निकाल के क्या करेंगे, खा जाएंगे। आ रहा है समझ में? जैन, आज हम लोग जीएस में एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है पृथक्करण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है, ये पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना। ठीक है, देखिए, पृथक का मतलब अलग अलग करना। अब ये टोटल 10 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 10 टाइप। ठीक है, ये पृथक्करण टोटल 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझिए, पहला होता है हस्तचयन। ठीक है, सबसे पहला होता है हस्तचयन। ठीक है, हस्तचयन का मतलब होता है हाथ से चुनना। ठीक है, यानी हाथ से उठाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दाल में कंकड़ गिर गया है, ठीक है, तो घर की महिलाएं क्या करती हैं, उसे हाथ से निकालती हैं कंकड़ को बीन करके, ताकि दाल में न पड़े। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हस्तचयन। हस्तचयन मानी हाथ से चुनना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लबर लबर खा रहे हैं, ठीक है, भूख लगी है जोर से, लबर लबर खा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए दांत की लगे कंकड़ कुछ आ गया, कड़ देनी, ठीक है, ठीक है, कड़ देनी कंकड़ कुछ आ गया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको निकालेंगे, निकाल के देखेंगे गिट्टी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोनो बढ़िया चीज है, अगर मान लीजिए दाल चावल है तो उसको फेंक देंगे, निकाल करके कंकड़ था फेंक देंगे। ठीक है, वही अगर तनी बढ़िया चीज रहेगा, ठीक है, तो कंकड़ निकाल के क्या करेंगे, खा जाएंगे। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो हस्त चयन का मतलब होता है क्या, हाथ से चुनना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हस्त चयन का मतलब हाथ से चुनना, हाथ से चुनना होता है। ठीक है, हस्त चयन का मतलब क्या होता है, हाथ से चुनना। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, पदार्थों को अलग अलग करना। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में? अब आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा होता है थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग क्या होता है, आप लोग अभी देखिए, पहले के जमाना में जो थ्रेसिंग होता था, इसका मतलब होता है जो गेहूं की फली होती है, डंडी के सहित होती है, खेत में लगती है, डंडी सहित होती है उसका। ठीक है, तो डंडी से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, पहले के समय में बैलों से थ्रेसिंग होता था। ठीक है, बैल से बांध दिया जाता था और गोल गोल ऐसे घुमाया जाता था, जिससे थ्रेसिंग हो जाती थी, यानी अनाज उससे अलग हो जाता था। ठीक है, तो डंडी से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। या बोल सकते हैं भूसा से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। आ रहा है समझ में? तो इसको क्या बोल सकते हैं, डंडी से अनाज को अलग करना क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, डंडी से अलग अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। आ रहा है समझ? पहले के समय में जब थ्रेसिंग होता था तो इस समय तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया। ठीक है, भूसा उसा सब उधिया उधिया के अलग कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन पहले के समय जब बैलों से होता था, ठीक है, या कुछ समय तक ट्रैक्टर से भी होता था, तो बाद में अनाज को क्या किया जाता था, ओसाया जाता था। ठीक है, अभी आगे जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे महिलाएं क्या करती थी, ओसाती थी। ठीक है, गाँव में मान लीजिए कोनो कोनो मजाकिया है, ठीक है, पूरा एकदम झाड़ बांध के निकला, हिपी उपी झाड़ उड़ के एकदम बांग्ला कुर्ता पहन के निकला। ठीक है, तो कुछ औरतें जो होती थी, मजाकिया औरतें होती थी, क्या करती थी, ऐसे ओसा देती थी, ले बन गया कमे उसका। अरे समझ में, भूसा उसा सब पूरा क्या होता था, ऊपर पड़ गया था पूरा। थ्रेसिंग समझ में आ गया, डंडी से क्या होता है, अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में? अब आगे देखिए, हस्तचयन समझ में आ गया, हाथ से चुनना क्या कहलाता है, हस्तचयन। थ्रेसिंग क्या कहलाता है, डंडी से अनाज को अलग करिए। थ्रेसिंग के बाद अभी आपको बताएं कि जो ओसाती है महिलाएं, ठीक है, तो ओसा करके क्या करती हैं, भूसा को अलग कर देती हैं और अनाज को अलग कर देती हैं। ठीक है, तो हवा के माध्यम से अनाज को अलग करना, भूसा को अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। तीसरा हो गया हम लोगों का। ठीक है, निष्पावन। ठीक है, निष्पावन, इसको क्या बोलते हैं, निष्पावन। ठीक है, हवा के माध्यम से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप देखे होंगे, धीरे धीरे अगर हवा चलता है या पंखे का हवा चला करके क्या करती हैं, ऐसे ओसा करके डाली में ले लेंगी अनाज, ऐसे ओसा करके उसको अलग कर देती है। ठीक है, तो हवा के माध्यम से ओसा करके अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। ठीक है, हवा के माध्यम से अलग करना, हवा के माध्यम से अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। हवा के माध्यम से अलग करना निष्पावन कहलाता है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है,
अब आगे देख, चौथा हम लोग का है चालन विधि। ठीक है, चालन। ठीक है, चालन में क्या है, चालन से मैंने चाल करके अलग करना। ठीक है, चालनी द्वारा या छननी बोल सकते हैं, चालनी या छननी उसको बोल सकते हैं। चाय पत्ती किसे छानते हैं, छननी से छानते हैं चाय। ठीक है, तो छननी द्वारा या चालनी द्वारा अलग करना क्या कहलाता है, चालन विधि कहलाता है। ठीक है, चालन विधि किसको कहते हैं, छननी द्वारा या चालन द्वारा अलग चाल चाल करके उसको अलग करना क्या कहलाता है, चालन विधि कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में। जैसे देखिए अभी आप देखे होंगे घर में महिलाएं क्या होती हैं, आटा इसे चालती हैं, आटा चालती हैं। ठीक है, चाहे कोई ऐसा पदार्थ हो जो बिल्कुल उधूरा पाउडर के समान हो। ठीक है, अगर उसमें कंकड़ पत्थर मिल जाता है तो क्या करते हैं, उसको चाल करके चलनी के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, आप सुबह में चाय पीते हैं तो चाय किससे छाना जाता है, छननी से छाना जाता है ना। ठीक है, तो यूपी वाले हैं, ठीक है, तो यूपी वाले ज्यादा रस पीते हैं, गमछे में इसे छान देगा। ठीक है, सुबह गिलास मिल गया, गमछा इसे लगा देगा, रस को छान करके एकदम मजा, दिन भर ऐस मुंह छैटेंगे, रस पी के निकल देंगे। अरे समझ में। तो चालन विधि किसे कहते हैं, ठीक है, छननी की सहायता से या चलनी की सहायता से अब पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। अरे समझ में, आगे बढ़ जाए। अब आगे देखते हैं, पांचवा होता है निस्यंदन। ठीक है, पांचवा क्या होता है, निस्यंदन। पांचवा क्या होता है, अवसादन। पांचवा क्या होता है, अवसादन। अब पांचवा देख लेते हैं, पांचवा होता है अवसादन। ठीक है, अवसादन, अवसादन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप लोग सुबह सुबह देखे होंगे, सुबह शाम जब आपके घर में खाना वाना बनता है, ठीक है, खासकर जब महिलाएं खाना बनाती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, जब चावल बनाया जाता है तो चावल बनाने के पहले क्या किया जाता है, धोया जाता है। ठीक है, और जब चावल को ऐसे धोते हैं तो देखते हैं कि पानी का रंग बदल जाता है, मटमैला टाइप का हो जाता है। चाहे दाल को जब धोया जाता है तो मटमैला टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अवसादन किसे कहते हैं। ठीक है, हल्के पदार्थ का ऊपर भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। ठीक है, भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। जो गंदगी थी कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, हल्की थी इसलिए क्या हुई, पानी के साथ मिलकर के ऊपर चली गई। और चावल चावल और दाल क्या था, भारी था तो नीचे बैठ गया। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अवसादन। तो भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। ठीक है, भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना, भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना क्या कहलाता है, भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। आ रहा है समझ में। अब वैसे देखिए लड़की जो होते हैं, लड़के लड़के बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं लड़कियों की अपेक्षा। ठीक है, लड़की सब बकलोलिया होती है, ऐसे ही बस बना देगी। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए एक मिनट, अगर आप शादी ब्याह में देखे हैं, शादी ब्याह में कौन खाना बनाता है, लड़के खाना बनाते हैं। इसका मतलब लड़कों के हाथ का खाना बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, अवसादन समझ में आ गया। अवसादन क्या होता है, भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। ये पांचों समझ में आ गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, हस्त चयन किसे कहते हैं, हाथ से चुनना हस्त चयन कहलाता है। दूसरा क्या है, थ्रेसिंग, डंडी से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। तीसरा क्या है, निष्पावन, हवा के माध्यम से अलग करना, पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। पावन माने क्या होता है, पवन, पवन माने हवा, हवा के माध्यम से पदार्थ को अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन। ठीक है, अब चालन विधि क्या होता है, चाल करके अलग करना क्या कहलाता है, चालन विधि कहलाता है। अवसादन क्या होता है, भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना अवसादन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में। अब आगे, अब छठवां होता है निस्तारण। ठीक है, निस्तारण, निस्तारण का मतलब होता है निकालना। निस्तारण का मतलब क्या होता है, निकालना। अच्छा एक बात होता है, जब दाल चावल धोते हैं तो ऊपर जो मटमैला पानी होता है तो भारी पदार्थ नीचे बैठ गया तो क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। लेकिन अगर वही पानी मिट्टी सहित आप बाहर निकाल देते हैं तो उसी को बोलते हैं निस्तारण। ठीक है, यानी मिट्टी सहित जल को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में। तो जल को मिट्टी सहित बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। जल को मिट्टी सहित बाहर निकाल देना निस्तारण कहलाता है।
जल को मिट्टी सहित बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? निस्तारण। देखिए निस्यंदन क्या कहलाता है? खर पतवार के साथ मिट्टी को भी अलग करना क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है, या इसको आप फिल्टर बोल सकते हैं। ठीक है, निस्यंदन को क्या बोल सकते हैं? फिल्टर। ठीक है, अभी आरओ का पानी चल रहा है। ठीक है, तो आरओ का पानी कैसे होता है? आप उसे क्या किए? फिल्टर किए हैं। ठीक है, यानी पूरा एकदम बारीक से बारीक कणों को भी छान दिया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं निस्यंदन। बारीक से बारीक कणों को छान देना क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है। आ रहा है समझ में? यानी खर पतवार के साथ मिट्टी को भी अलग कर देता है, बारीक से बारीक मिट्टी को भी अलग कर देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? निस्यंदन बोलते हैं। ठीक है, खर पतवार के साथ बारीक से बारीक मिट्टी को अलग कर देना क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है। आ रहा है समझ में? अवसादन किसे कहते हैं? देखिए पांचवा क्या था? अवसादन। पांचवा क्या था? अवसादन। अवसादन बता सकते हैं किसे कहते हैं? अवसादन किसे कहते हैं? भारी पदार्थ का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। जब धुले थे, दलिया धुए थे तो ऊपर दाल नीचे बैठ गई थी, चावल धोए थे तो चावल नीचे बैठ गया था, तो भारी पदार्थ का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। निस्तारण क्या कहलाता है? जल सहित मिट्टिया को बाहर निकाल दिए, जो मटमैला पनिया था जल के सहित बाहर निकाल दिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? निस्तारण। ठीक है, अब क्या होता है? खर पतवार सहित बारीक से बारीक मिट्टी को भी बाहर निकाल दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं? निस्तारण। तो हाई तीनों एक जैसे हैं। आ रहा है समझ में? ये तीनों क्या है? एक जैसे। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। आ रहा है समझ में? अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? तो अगर पूछ देगा कि बताइए फिल्टर, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए फिल्टर किस विधि द्वारा होता है? फिल्टर किस विधि द्वारा होता है? तो क्या मारेंगे? निस्यंदन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? निस्यंदन द्वारा। ठीक है, जल के साथ मिट्टी को बाहर निकाल देता है, कौन सी विधि? जल के साथ मिट्टी को बाहर निकाल देता है, कौन सी विधि? बताइए, जल के साथ मिट्टी को भी बाहर निकाल देता है, तो कौन होता है? निस्तारण। ठीक है, निस्तारण। अब भारी पदार्थों का नीचे बढ़ जाना क्या कहलाता है? अवसादन। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है बिल्कुल समझ में? आठवां होता है वाष्पन। ठीक है, वाष्पन। देखिए वाष्पन किसे कहते हैं? जल को भाप बना करके, ठीक है, जल को भाप बना करके अलग करना। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। वाष्प माने क्या होता है? वाष्प माने क्या होता है? मिट्टी को जब वाष्प माने भाप, भाप क्या होता है? भाप। तो देखिए पानी में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया, जैसे पानी में चीनी डाल करके घोल दीजिए। क्या कीजिए? पानी में चीनी डाल करके घोल दीजिए। अब कह दिए कि चीनी को अलग करिए, पानी को अलग करिए। ठीक है, तो कैसे अलग करिएगा? गर्म करिए, गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। ठीक है, तो पानी को भाप बना के उड़ाना क्या कहलाता है? पानी को भाप के द्वारा अलग करना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ठीक है, पानी को भाप के द्वारा अलग करना क्या कहलाता है? भाप बना करके अलग करना। पानी को भाप बनाकर अलग करना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। पानी को भाप बना के अलग करना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जैसे हम लोग छोटे थे, ठीक है, तो ठंडी में क्या करते थे? ऐसा मुंह में से भाप निकालते थे, देख कितना हमारी में से निकल रहा है। अरे समझो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करते थे। अरे समझे, मुंह सुबह के टाइम में भाप निकालते थे। ठीक है, तो वाष्पन समझ में आ गया किसे कहते हैं? वाष्पन किसे कहते हैं? पानी से भाप बना करके अलग करना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। अब आते हैं संघनन। नौवां क्या है? संघनन है। ठीक है, संघनन। देखिए संघनन किसे कहते हैं? है जो भाप बन के पनिया उड़ा था ना, उसी को वापस पानी बना देना संघनन कहलाता है। ठीक है, भाप से पानी बना देना। ठीक है, वाष्प से फिर से पानी में बदल देना क्या कहलाता है? संघनन। जैसे शराब कैसे बनाया जाता है? शराब पहले भाप बना के उड़ाया जाता है, ऐसे थरिया रख देगा। ठीक है, थरिया में भाप हो जाकर रखा। अब घर पे चावल चावल बनेगा तो देखिएगा, जब भाप उसमें से निकलेगा थरिया ऐसे रख दीजिए। ठीक है, थरिया रखेंगे तो भफिया जाकर उसको चिपकेगी और फिर पानी बन करके वापस आ जाएगी। ठीक है, तो भाप से वापस पानी बनाना क्या कहलाता है? भाप से पानी बनाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, भाप से पानी बनाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। आ रहा है समझ? या इसको ऐसे बोल सकते हैं, द्रव से, देखिए गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए शराब किस विधि द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, शराब किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो कौन सा मारेंगे? संघनन। किस विधि द्वारा? संघनन विधि द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। चीनी से पानी को कैसे अलग करिएगा? चीनी से पानी को, चीनी मिला दीजिए पूरा, कैसे अलग करिएगा? तो वाष्पन विधि द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। फिल्टर कैसे करिएगा? तो निस्यंदन द्वारा। कैसे करिएगा? निस्यंदन द्वारा। ठीक है, जल से मिट्टी सहित अलग करिएगा। कैसे? ठीक है, कोई पदार्थ है, ठीक है, और जल है उसमें पूरा हिड़ा गया है पूरा। ठीक है, तो मिट्टी सहित जल को अलग कर देना क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है।
अवसादन क्या कहलाता है? भारी पदार्थ का नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। इतना समझ में आ गया? 9 गो टोटल समझ में आ गया। अब लास्ट एक है, देखिए 10वां होता है मंथन। मंथन 10वां क्या होता है? मंथन या अपकेंद्रण बोल सकते हैं, ठीक है, अपकेंद्रण, मंथन या अपकेंद्रण, ठीक है, मंथन या अपकेंद्रण। मंथन किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को मथा जाता है मोहनी के द्वारा। पहले के समय में क्या होता था कि दूध से क्रीम को अलग किया जाता था, ठीक है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? मोहनी का, जिसको मथनी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज को अगर गोल घुमाया जाए तो किसका रूप ले लेगी? मथनी का रूप ले लेगी, ठीक है। राउंड में ऐसे शेप में घुमाया जाता है, किसका रूप लेगी? मथनी का, ठीक है। तो किसी गोल यंत्र द्वारा या मथनी द्वारा, ठीक है, गोल गोल घुमाने पर क्या होता है कि पदार्थ से एक नई चीज प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मंथन या अपकेंद्रण। या दूध में गोल गोल घुमाने से क्या प्राप्त होता है? क्रीम प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? मंथन या अपकेंद्रण, ठीक है। मथनी को दूध में गोल गोल घुमाने से क्या प्राप्त होता है? क्रीम प्राप्त होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? मंथन या अपकेंद्रण। तो पूछ देकर बताइए, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? दूध से क्रीम को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्या मारेंगे? अपकेंद्रण दिया है तो अपकेंद्रण मार देंगे, हाँ नहीं मंथन दिया है तो मंथन मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है टोटल समझ में? तो देखिए, अवसादन किसे कहते हैं? भारी पदार्थ नीचे बैठ गया, उसी को क्या बोलते हैं? अवसादन। निस्तारण किसे बोलते हैं? मिट्टी के सहित जल को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। निस्यंदन किसे कहते हैं? खर पतवार सहित, मिट्टी सहित जल से अलग कर देना। खरपतवार सहित, मिट्टी सहित, एकदम बारीक से बारीक मिट्टी सहित, ठीक है, जल को अलग कर देना क्या कहलाता है? जल को अलग कर देना क्या कहलाता है? निस्तारण, या इसको आप फिल्टर भी बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? अब आगे देखिए, वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? पानी से भाप बना देना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। संघनन, भाप से वापस पानी बना देना, ठीक है, या गैस से वापस द्रव में बदल देना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। मंथन किसे कहते हैं? मंथन। मंथन किसे कहते हैं? मंथन या अपकेंद्रण, ठीक है। दूध से क्रीम को अलग करना क्या कहलाता है? मंथन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।